पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल करते ही एक बड़ा दांव चल दिया है। एसआईआर के दौरान जिनके नाम कटे हैं उन्हें वोट डालने की इजाजत देने की मांग कर दी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि दीदी कुछ भी कर ले, इस बार बंगाल में उनकी दाल नहीं गलेगी। वहीं ममता बनर्जी को टेंशन है कि बंगाल के साथ साथ भवानीपुर सीट को कैसे जीता जाए, क्योंकि 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,000 वोट से यहां जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मात्र 8,000 वोट की बढ़त मिली थी। मतलब टीएमसी का ग्राफ गिरा है। 27 लाख কয়েক হাজার বাকি আছে, 50,000 60,000 মতো তাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করি। পরে নাম তুলে কি হবে, তারা তো ভোটটা দিতে পারবে না। সুতরাং এটা তো সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল, যারা এডজুডিকেশন আছে তারা জেনুইন ভোটার। हालांकि बीजेपी का कहना है कि किसी वैध नागरिक का नाम नहीं कटा है। एक तरफ बीजेपी परिवर्तन का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर और सामाजिक ताने बाने को अपना मुख्य मुद्दा बना रही है। अब देखना है इसमें जीत किसे मिलती है। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच विवाद का दूसरा अध्याय खुल गया है। दरअसल दिल्ली में टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर टीएमसी सांसदों की चिट्ठी इग्नोर करने, चुनाव अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के बीच सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन इस दौरान बात बिगड़ गई, जिसके बाद टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. टीएमसी नेताओं ने कहा कि उन्हें निकल जाने के लिए कहा गया। Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। वहीं इस पर टकराव के बारे में पूछा गया तो टीएमसी ने इलेक्शन कमिश्नर को क्रिमिनल बता दिया। उसको पूछो, हमको क्या पूछ रहा है, उसको पूछो, वो तो क्रिमिनल है। वहीं सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान चिल्ला-चोट की थी और मर्यादा लांघी, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के खिलाफ 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाकर पवन खेड़ा ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब असम पुलिस उन्हें ढूंढने में जुटी हुई है और इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अभी कहीं मिल नहीं रहे, जिसके बाद हेमंता ने उन्हें पाताल से भी ढूंढ लाने की चेतावनी दी है। पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। हेमंता ने आरोप लगाया है कि पवन खेड़ा को राहुल गांधी ने कागज दिया है और राहुल को भी वो नहीं बख्शेंगे। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? तुम बताओ, ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। इधर कांग्रेस असम पुलिस के एक्शन के बाद बैकफुट पर नजर आने लगी है। पुलिस कह दे, गृह मंत्रालय कह दे, तीनों देशों के जो हमारे बैठे हैं राजदूत, वो कह दे जो सजा आप हमें दोगे हम भुगत लेंगे। जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। आरोप लगाना और भागना कांग्रेस की फितरत बन चुकी है।